This video is made only for entertainment purpose, so don't take it seriously. Let's start the video. तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत खतरनाक और जोशीले होगे, क्योंकि भाई तुम लोग मेरी तरह सांडा नहीं सरसों तेल लगाते होगे और आराम से सबकी गेंद मार लेते होगे। तो चलो भाइयों, इन सारी बकचोदी को छोड़कर हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो थोड़ा सीरियस है और हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर चले। ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है जी हाँ, तो आज बात होने वाली है सुपर डुपर अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में। अबे इस पे रोश, अबे हाँ बे, क्यों इस पे रोश नहीं हो सकती? क्या यहाँ चूतिए लोग नहीं रहते हैं? तो भाई तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि यहाँ चूतिए लोग नहीं रहते तो भाई तुम गलत हो। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको। और इस वीडियो को पूरा देखो, सब समझ जाओगे, क्योंकि भाई आजकल एजुकेशनल फील्ड में भी पब्लिक को चूतिए और स्टूडेंट को गधे बनाने का काम चरम सीमा पे चल रही है। बजाओ ताली। क्योंकि भाई अनअकैडमी आजकल शिक्षा के नाम पे इंडिया में भिक्षा मांगने पर ज्यादा फोकस कर रही है। भिक्षान देही। और भाई सबका प्रूफ इस वीडियो में है, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओ, क्लिक करो और देखो अनअकैडमी वालों के काले गेंद की सच्चाई। और अगर मुझ पे विश्वास है तो दिखाओ मुझ पर विश्वास यार, छोटा यूट्यूबर हूँ पर चूतिया नहीं। और मैं आया हूँ यहाँ यही करने, पब्लिक की चूतिया काटने वालों की गेंद मारने। तो भाई मैंने बहुत सोचा कि अनअकैडमी पे नहीं, पर नहीं भोसड़ी के बच्चों को लेकर ये कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तो जनवरी में इन लोगों ने लॉन्च किया लाइव क्लासेस। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या सिस्टम आ गया। अभी तो बच्चों को फ्री में दे रहे थे, अब ये पैसे वाला चक्कर क्या आ गया? और पैसे भी ऐसे 1-2,000-3,000 रुपए नहीं, 25,000 रुपए का पैकेज, 25,000 पैकेज। ऐसा यूट्यूबर मुझे पता है कि जब कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आता है ना, तो उसके पास वो इसलिए आता है क्योंकि उसे कुछ मजबूरी है। मैं मानता हूं। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। तो सोचा कि मैं भी कुछ रेटिंग वेटिंग दे दूं, बनता है भाई, बनता है। तो भाई अनअकैडमी वाले ज्यादातर यूट्यूबर टीचर को अपने प्लेटफॉर्म पे जॉब देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यूट्यूब पे ये टीचर्स बहुत मेहनत करके अपने चैनल को हिट करते हैं। तो क्यों ना इन्हीं टीचर को अनअकैडमी पे फिट किए जाए, ताकि पैसे के पैसे और बच्चे भी इनके पीछे घसीट लिए जाएं। तो भाई इसमें ना बच्चे चूतिए हैं और ना ही टीचर्स। यहाँ चूतिया है तो अनअकैडमी का बिजनेस मॉडल। और भाई इसके बारे में तुम्हें पूरी अच्छी तरह से जानना है तो तुम्हें पूरा वीडियो देखना होगा, तब तुम कुछ समझ पाओगे। भाई देखो, मेरा अनअकैडमी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ कुछ सुधार हो और टीचरों के साथ अच्छा व्यवहार हो। समझ रहे हो? और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। क्योंकि भाई ये पहले टीचर्स को मोटे पैसे देकर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब ऑफर करते हैं। तो भाई कोई भी टीचर्स मान जाए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उन्हें भी पैसे की जरूरत है, तो ये भाई इनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि यहाँ अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो भाई टीचर्स पे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है सिस्टम के अंदर जाने के बाद, जहाँ इनके साथ गजब की राजनीति की जाती है। ऐसा इनकम, ऐसा एक मंथ का सैलरी मिलता है अनअकैडमी से। मुझे मिला है, लगभग 1.5 साल मैंने वहां काम किया है, कि अगर किसी को मिले वो सैलरी तो वो कुछ भी कर सकता है उस कंपनी के लिए, जी जान लगा देता है। मैंने भी लगाया। क्यों? फिर मैंने किया, एक अच्छी सैलरी भी आ रही है। जानते हैं कि बच्चा लोग नियत, उनकी जो नियत है ना वो सही नहीं है। और सुन लीजिए गौरव मुंजाल कंपनी, और सुन लीजिए रोमन सैनी सर, आपके लिए तो थोड़ी मेरे पास रिस्पेक्ट है भी, बट गौरव मुंजाल सर जिस हिसाब से आपने ट्रीट किया है ना टीचरों को, बंद कर दीजिए। बहुत गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि अनअकैडमी आपकी है ना तो वो एजुकेटर की वजह से है। वो टीचरों को अनअकैडमी में पढ़ाने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, जिनमें पैसों से रिलेटेड, व्यूज से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जिन्हें टीचरों को फॉलो करने होते हैं। तो भाई टीचरों को जब ऐसा लगने लगता है कि अब तो उनकी लाइफ सेट है, मतलब अच्छी खासी इनकम है, तो वे अब शादी विवाह कर लेते हैं और अपने सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और अपने स्कूल के क्लास को छोड़कर सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म पे काम करना चालू कर देते हैं। पर टीचर्स को ये मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 10 बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 10,000 बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो ये मुसीबत आपको झेलनी होगी, पर इन बातों को वे ध्यान में नहीं रख पाते हैं। और जब उनके व्यूज कम हो जाते हैं, स्टूडेंट उनके क्लास में कम पढ़ने लगते हैं, तो अनअकैडमी वाले इनके साथ षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं कि आपके व्यूज कम है, आपके साथ स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करूंगा और आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना आप अनअकैडमी
से निकाल दिए जाओगे। और लास्ट में यही होता है, फिर बेचारे टीचर्स न घर के रहते हैं न घाट के, क्योंकि वे अपने सारे प्लेटफॉर्म को छोड़कर इनके प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं। और फिर टीचर्स को बाद में बहुत पछतावा होता है, क्योंकि फिर अनअकैडमी वाले संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अब इस टीचर्स को जो बोलेंगे वो करेगा, यानी अपने सिस्टम के जाल में फंसाकर उनके फ्यूचर के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि टीचर सिर्फ अब इन पे ही डिपेंड है और इनके पास कोई उपाय भी नहीं है इनकी सड़ी सिस्टम को फॉलो करने के सिवाय। तो फिर क्या अनअकैडमी वाले डालते हैं प्रेशर टीचर्स पे, ताकि टीचर कैसे भी बेहाल होकर अनअकैडमी छोड़ दे। पर इस झाट के बाद अनअकैडमी वालों को कौन समझाए कि वे टीचर्स पे कितना बड़ा आघात कर रहे हैं। तो भाई इस सिस्टम का बुरा प्रभाव यह है कि हमारे देश के टैलेंटेड टीचर्स मेंटली हैरेस और डिप्रेस हो जाते हैं और वे इन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि ऐसे में कोई भी इंसान गलत कदम उठा ले। पर अनअकैडमी वालों को इससे झाट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यही चाहते हैं। बजाओ ताली। पर इन्हें कौन बताए कि ये अपना बिजनेस इन्हीं टैलेंटेड टीचरों के बदौलत चला रहे हैं, और अगर ये ना रहे तो ये इतने बड़े ढोल बनेंगे कि इन्हें कोई भी बजाकर चला जाएगा। तो भाई मेरा कहना यही है कि बिजनेस तक चलता है, पर मैं जो किसी भी टीचर्स को परेशान मत करो। बड़ी मुश्किल से टीचर्स बनते हैं, और खास करके यूट्यूब टीचर्स को। लेकिन नहीं, मैं जो इनकी मंशा यही रहती है कि यूट्यूब पर और हर प्लेटफॉर्म पर या फिर हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवल अनअकैडमी दिखे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो भाई तुम लोग समझदार हो, सिर्फ हाव भाव और ब्रांड देखकर ही कहीं एडमिशन मत लिया करो यार। तुमको जिस टीचर से पढ़ने में अच्छा लगता है तुम उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो भाई तुम इन टीचरों की सपोर्ट करो यार, जो अपना कीमती समय निकालकर यूट्यूब पे फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई दुनिया की भीड़ के पीछे मत भागो यार, वरना गेंद मार लिए जाओगे और तुम अपने घर में केवल चलाते नजर आओगे। कुछ अच्छा करो। और इस अनअकैडमी को एक्सपोज करने में मैं सचिन सर को अपने दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुलकर बिना डरे अनअकैडमी वालों के अंदर की काली सच्चाई को लोगों और स्टूडेंट के सामने रखा। और वो बहुत गजब का पढ़ाते हैं, और मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो फ्री में पढ़ाते हैं और उनसे मैं पढ़ा और मेरे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। पर मैं तुम लोगों को अपने मार्क्स नहीं बताऊंगा, वरना तुम बोलोगे तुम प्रमोशन कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। बस मेरे अंदर एक सच्चे और मेहनती इंसान के लिए गुरु भक्ति दिख रही है। और वैसे भी मैं बहुत कम लोगों की बड़ाई करता हूँ, तुम मेरे पूरे वीडियो से ये अंदाजा लगा सकते हो। तो भाई प्रमोशन तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, और बाकी तो तुम खुद समझदार हो, क्योंकि भाई आज के इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में तुम्हें हर कदम पे चोरी चमारी, लंडवागिरी और बहुत तरह के लौड़ा लफन देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी ब्रह्मांड की गहराइयों में बिलबिलाती हुई मिलेंगी। क्योंकि भाई तुम अपने एक गलत फैसले के कारण तुम अपने जिंदगी के बहुत सारे हसीन पलों को गवा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे आजकल हर गली मोहल्ले शहर में स्टूडेंट की गांड मार दिए जा रहे हैं। धिक्कार है हम पर। और मैं इस सच्चाई को झेल चुका हूँ, और इन सारी घटनाओं ने मुझ पे इतना आघात पहुंचाया है कि मैं अपने टीचर्स बनने के डिसीजन को बीच में छोड़कर ऐसे लोगों की गेंद मारना ज्यादा बेहतर समझा। बजाओ ताली। और भाई मेरी तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे लिए था। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके तुम अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि मैं भी तुम्हारे लिए इस तरह के चुटियापों से अवगत कराने के लिए मोटिवेट रहूं। कर भला तो हो भला, वरना जिंदगी बाबली गांड, कोई भी मारकर बना देगा तुझे भांड, तो बच कर रहना। थैंक यू मास मैथ्यू।